सकता है कि इसका जो भूमि पूजन हुआ था वो भी 2 बार हुआ था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब नीतीश कुमार एक बार आएंगे, एक बार छोटे मंत्री के द्वारा और एक बार बड़े मंत्री के द्वारा, कहीं नीतीश कुमार आके उद्घाटन करे चुनाव के समय में? देखिए, वो तो खुश नसीब है शाम होगा जनता कि 2 बार यहाँ शिलान्यास भी हुआ, अच्छी बात है। एक बार मेरे माननीय प्रमुख साहब किए, एक बार मेरे माननीय विधायक जी किए। संतुष्टि जब मिलेगा जब इसमें विधिवत जो होना चाहिए, स्वास्थ्य का सिस्टम होना चाहिए, जो मशीनरी है वो काम करे, डॉक्टर प्रॉपर रहे, उनका पूरा टीम काम करे एक साथ, तभी संतुष्ट हो पाएगा। अभी तो सिर्फ बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है, हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं हुआ है कि हमारे हॉस्पिटल में अभी कोई व्यवस्था लागू नहीं है। इसमें जो है सो सारी चीज कमी है, ना कोई उपकरण की व्यवस्था भी हुई है, ना कोई लिफ्ट लगा है, ना कैसे उद्घाटन हो गया मेरे समझ में नहीं आता। हम लोग विरोध यही कर रहे थे, संवेदक जो है सरकार को योजना दिए, सरकार का इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। और जैसा कि पीछे देख रहे हैं श्री मंगल पांडे और श्री गिरिराज सिंह के द्वारा यहाँ पर आज CSC सेंटर सामो बेगूसराय जिले में उद्घाटन करना था, यहाँ पर भी आए हुए थे, लेकिन भारी बारिश की वजह से जल्दी में उनको जाना भी था, निकल गए। हालांकि गिरिराज सिंह नहीं आ पाए हैं, कारण आप समझ सकते हैं कि यहाँ आने पर सामो मतिहानी पुल की चर्चा जरूर होती, जिसका जवाब उनके पास नहीं है, इस वजह से शायद वो यहाँ नहीं आए, ये साफ माना जा सकता है। लेकिन हमारे साथ अभी कुछ स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद है यहाँ पर, जो कि उद्घाटन में यहाँ पर साथ में थे, तो इनसे जानना चाहते हैं। और अभी जिला परिषद भी हमारे साथ में है, तो क्या लग रहा है कि इसको उद्घाटन समझा जाए? यही हम सवाल अभी मंत्री जी से भी किए थे। देखिए, बिल्डिंग बना, मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो तो अपना काम करके चले गए। दिक्कत परेशानी तो सामो की जनता की, और सामो की जनता आपके मीडिया के अनुसार भी, और हम लोगों ने आवेदन भी दिया। अभी आप देखे होंगे कि हमने मंत्री जी को अंदर में बातचीत किया, जिसमें उद्घाटन की उनसे पूछा कि सर आप उद्घाटन कर दिए, हमको तो आप दे दिए, समर्पित कर दिए, तो इसमें जो कमी है उसका पूरा होगा नहीं, जो इसमें त्रुटि है उसका कौन सही करेगा? क्यों अभी हैंड ओवर दीजिएगा? तो बोले कि हैंड ओवर अभी नहीं दिया जाएगा, जब तक इसे पूर्ण नहीं होगा तब तक ये नहीं चलेगा, अभी काम चलते रहेगा। मेरा उद्घाटन का दिन था कल, तब उद्घाटन तो आप कर दिए, आप तो अपना काम कर दिए, तो यहाँ की जनता का क्या होगा, इसका कौन जिम्मेदार लेगा? इसमें उन्होंने कुछ चुप्पी तो साधी, कल बोली नहीं, सर मेरे विधायक जी बोले क्या कि नहीं पूर्ण रूपेण होगा तभी ये होगा। तो हम लोग कोई भी चीज आश्वासन पे चलता है, आश्वासन पर जिंदा होते हैं, और हम भी एक प्रतिनिधि रूप के नाते मेरे क्षेत्र में ये बना, ये तो स्वागत योग है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। मेरे 3 पंचायत में ये बिल बना, उसका स्वागत हम करते हैं। केवल स्वागत तब करेंगे जब वो पूर्ण रूपेण चले मेरे क्षेत्र में। हाँ, क्योंकि आप तो देख चुके हैं, पहले भी एक हॉस्पिटल यहाँ बना था, अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं, दूसरा ये बना है। तो चलिए हम यही कहेंगे कि मेरे गांव की जनता की माता और बहने भाई जो भी हैं, भगवान ना करे यहाँ आना पड़े, जब भी आवे तो उसको सभी सुविधा उपलब्ध हो। मतलब ये बिल्डिंग हॉस्पिटल बन जाए, पिछले PSC के तरीके से ये नहीं रहे। हाँ, जो पहले हुआ है वो नहीं उतरे, ये PSC चले, धरातल पर उतरे, लोगों को, आम जनता को सुख सुविधा पहुंचाए, तब मन है। यही कहे कि अभी हम लोग जितने भी प्रतिनिधि हैं एक ज्ञापन भी दिए उनको कि हम अभी नहीं मानेंगे, सभी मिलकर आवेदन दिया, उन्होंने आवेदन स्वीकार किया। उन्होंने बोला कि जब तक पूर्ण रूप नहीं होगा तब तक आपके हॉस्पिटल को, डॉक्टर साहब को हैंड ओवर नहीं दिया जाएगा। इसी आश्वासन पर जिंदा है, समझ ही रहे हैं कि भाई सरकार है, सरकार के अंदर चलना है, तो सरकार के अंदर चलना है, तो जो हम लोग को जो गलत लगेगा वो तो मुखंडी कहेंगे ही, चाहे उन्हें अच्छा लगेगा खराब लगेगा। अच्छा, एक चीज और है, जैसे इसमें हमको याद आता है कि इसका जो भूमि पूजन हुआ था वो भी 2 बार हुआ था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब नीतीश कुमार एक बार आएंगे, एक बार छोटे मंत्री के द्वारा और एक बार बड़े मंत्री के द्वारा, कहीं नीतीश कुमार आके उद्घाटन करे चुनाव के समय में? देखिए, वो तो खुश नसीब है शाम होगा जनता कि 2 बार यहाँ शिलान्यास भी हुआ, अच्छी बात है। एक बार मेरे माननीय प्रमुख साहब किए, एक बार मेरे माननीय विधायक जी किए। वास्तविक में विधायक विधानसभा चीज है, विधायक जी का क्षेत्र है, विधायक जी किए। प्रमुख साहब भी इसमें जमींदाता थे, बुरादा परिवार से थे, और उन्होंने मेहनत किया था, तो उनका भी सरे था, इसमें कोई नहीं। तो इसमें कहीं बट नहीं था, केवल वो ठेकेदार अपना चाह रहा था जितना जल्दी काम करें। ठेकेदार जो यहाँ है वही सबसे ज्यादा तेज है। ये दोनों और चारों को बरगला के इतना काम निकाला है। हाँ, ये जो बरगला के काम करने में माहिर है, केवल हम लोग तब तक आवेदन देते रहेंगे, काहे कि 1 साल की बात नहीं है, जब भी जो भी डिमेरिट होगी तब क्वेश्चन लेके तैयार हैं। अभी तक मेरा जिला परिषद का जवाब नहीं आया, उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ है, बहुत लोग है, विजय चौधरी है, या बहुत लोग हैं, बहुत लोग से क्वेश्चन किए, मेरे मुखिया प्रतिनिधि हैं वो भी क्वेश्चन किए। केवल जब तक जवाब नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे। अभी जदयू प्रखंड अध्यक्ष हमारे साथ में है, तो क्या मतलब इसको क्या समझा जाए? जैसे अभी उद्घाटन के बारे में सवाल किया, कल के पेपर में देखे तो सभी प्रतिनिधि का एक तरीके से विरोध था इस भवन को लेके, लेकिन अभी मंत्री जी के साथ आप लोग हैं, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस कठिन समय में, परिस्थिति में भी आप समय इतना दिए। उसके बाद
हम लोग विरोध यही कर रहे थे, संवेदक जो है सरकार तो योजना दी है, सरकार का इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सबके सहयोग से यहाँ 30 बेड का हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ। उसके बाद उद्घाटन का जो डेट रखा गया, संवेदक द्वारा उद्घाटन का डेट तो रख लिए, हॉस्पिटल को पूरा नहीं किया गया। न अभी पानी अथी क्या कहते शौचालय का टंकी बना है, नहीं लिफ्ट लगा है। और जब प्रोग्राम फिक्स हुआ उद्घाटन का, उसके बाद ठेकेदार लगभग 5 से 6-7 राजमिस्त्री और 25-30 लेबर को लगा के रात दिन, उसके बाद उसे प्लास्टर किया, उसी टाइम वो पेंट किया। इससे हम संतुष्ट नहीं है। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं, इस हॉस्पिटल का सही जांच होनी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल जो बना है इसमें घटिया सामग्री से तैयार किया गया। सब लोकल सीमेंट, इसमें बांगर सीमेंट लगाया गया है, लोकल छड़ लगाया गया है। और हम लोग ठेकेदार से बार बार शिकायत किए, वो क्या बोला, जो मंत्री जी हमें पॉकेट में रहते हैं, हमको कहीं कोई कुछ करने वाला नहीं है। मंत्री जी पॉकेट में रहते हैं। हाँ, हम यही कह रहे हैं, सरकार से मेरा यही मांग है, क्योंकि हम जदयू प्रखंड अध्यक्ष हैं। सरकार विकास सब जगह कर रहे हैं, सरकार से मेरा यही कहना है, आप सब जगह पैसा भेज रहे हैं, पर ठेकेदार इसको लूट रहा है। सही से हॉस्पिटल की जांच होनी चाहिए, मेरा यही एक मांग है। शिकायत से सरकार से कोई शिकायत नहीं, सिर्फ हमारा यही शिकायत है, जांच होनी चाहिए। कितना संतुष्ट है जो अभी उद्घाटन हुआ? सब लोग जो बताए उतना ही संतुष्ट है, संतुष्ट तो अभी है ही नहीं। संतुष्टि जब मिलेगा, जब इसमें विधिवत जो होना चाहिए, स्वास्थ्य का सिस्टम होना चाहिए, जो मशीनरी है वो काम करे, डॉक्टर प्रॉपर रहे, उनका पूरा टीम काम करे एक साथ, तभी संतुष्ट हो पाएगा। अभी तो सिर्फ बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है, हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं हुआ, बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ। तो इसमें तो जब तक वो पूरा विधि व्यवस्था से नहीं आता है, तब तक इसको हॉस्पिटल अभी नहीं कहा जा सकता है। तब हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं हुआ, बिल्डिंग का एक तरीके से उद्घाटन एकदम बिल्डिंग का ही हुआ है। अभी हॉस्पिटल जैसा कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है अंदर में। जैसे तैसे निचले फ्लोर पे जो है सिर्फ फॉर्म पूरा किए हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, तो भाई कुछ तो करना है, दिखाना है उनको, तो वही किया गया है। अभी सिर्फ कॉलम पूरा हुआ, अभी तो कॉलम पूरा ही हुआ। आगे अब जैसा बोले हैं, अंदर में बात हो रही थी, तो हम ये बोले भी कि तो कोई स्वास्थ्य विभाग के ही थे, तो बोले कि आ गया है तो कम होगा। हम कल इससे नहीं, इससे पहले भी हमारे यहाँ बिल्डिंग बना है, बिल्डिंग से हम संतुष्ट नहीं है। हाँ, जब काम हो जाएगा, इस पर हॉस्पिटल में लोगों का इलाज सुचारू रूप से होगा, सभी सुविधा जो इसमें होना चाहिए सरकार के अनुसार वो लाभ मिलेगा, तभी हम मानेंगे कि यहाँ ये हॉस्पिटल हुआ है। और हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद है। तो कितना खुश है कि सीएचसी सेंटर सान्हो को मिला है? बाहर से हम लोग आए तो हम लोग देखे यहाँ की सरकारी व्यवस्था तैयार हो गया है, और अंदर से पता चलता है कि हमारे हॉस्पिटल में अभी कोई व्यवस्था लागू नहीं है। इसमें जो है सो सारी चीज कमी है, ना कोई उपकरण की व्यवस्था भी हुई है, ना कोई लिफ्ट लगा है, ना कैसे उद्घाटन हो गया मेरे समझ में नहीं आता। लोग जितने भी हम लोग आंख से देखे कि इतना अधूरा कार्य है, इस अधूरा कार्य में तो कैसे संभव हो सकता है कि या ये उद्घाटन होने का मकसद क्या पूरा हुआ सरकार का, हमारे समझ में नहीं आता। तो क्यों उद्घाटन किया गया इतना जल्दीबाजी में, ये समझ में नहीं आता है कि इतना काम पूरा होने के बाद उद्घाटन होता, क्या दिक्कत था? 1 महीना और लगता, कर लेते तब उद्घाटन करते। इतनी सारी कमी को अब ठेकेदार साहब जो कहते हैं कि मंत्री हमारे पॉकेट में रहते हैं, तो अब अपने पॉकेट से क्या क्या करेंगे कि सब चले जाएंगे यहाँ से, तो व्यवस्था होगा कि नहीं होगा ये तो हमको मालूम नहीं पड़ता। तो अब उम्मीद कम है कि सही से काम होगा। हमको तो उम्मीद कम लगता है कि अब जो बचा हुआ काम होगा कि नहीं होगा। जो घटिया काम हुआ वो तो हुआ, बाकी जो भी व्यवस्था कम है वो अब तो उद्घाटन हो गया, अब तो चले जाएंगे, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे।